देखो जैसे इसमें प्रारब्ध नहीं, इसमें तपस्या प्रधान होती। जैसे जो तप प्रधान है वो शरीर को कष्ट देंगे, सर्दी गर्मी बरसात ये सब सह रहे हैं, ये बाहरी कष्ट है। और जो आंतरिक तप प्रधान है, आपको बाबूजी की तरह रहते नजर आ रहे हैं लेकिन काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, इन भीतरी शत्रुओं के आक्रमणों को सह रहे। तप तो दोनों को करना पड़ता है। एक का तप दिखाई दे रहा है कि वो घर बैठा हुआ है, सर्दी सह रहा है, गर्मी सह रहा है, तो एक है चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त अम्बरीश जी, और दुर्वासा जी क्रोधित होकर कृत्या प्रकट कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे ही खड़े। हमें लगता है बाहरी तप से श्रेष्ठ है आंतरिक तप, और आंतरिक तप का फल है भगवान का सतत स्मरण। और जिसका भगवान का सतत स्मरण हो रहा है तो उसकी स्थिति रहती है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, आपकी जैसी रुचि हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे रखो, शरीर के रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन राखो जहां कृपा निधाना। बाहरी तप का फिर फल क्या है? तपलोक बना हुआ है ना भाई, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो तपस्या करो तो तपलोक जाओ, और प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान के धाम जाओ जो सबसे ऊपर है। तो अलग अलग भावनाएं हैं, कोई तप प्रधान है, कोई अष्टांग योग प्रधान है, कोई भाव प्रधान है, कोई प्रेम प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है। तो सबके लिए भगवान ने अलग अलग साधन रख दिए, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अलग अलग रख दिया है। जो जैसे स्वभाव वाला है वो वैसे। जैसे कुछ संतों की रहनी है दिगंबर, कुछ संतों की रहनी तपमय, और कुछ संत आपको राजा महाराजाओं की तरह दिखाई देंगे, लेकिन अंदर की स्थिति का भाव समझ पाना बड़ा कठिन है। हो सकता है हिमालय में बैठे हुए तप करने वाले की जो आंतरिक स्थिति है उससे ज्यादा स्थिति उस महापुरुष की हो। जैसे श्री सुखदेव जी लंगोटी भी नहीं पहनते थे और जनक जी सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन सुखदेव जी के गुरु जी जनक जी हैं। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञानी महात्मा जनक जी राजा है, और श्री सुखदेव जी के शरीर में एक लंगोटी भी नहीं है। इतना विरक्त महापुरुष एक राजा का शिष्य बनता है, परम ज्ञानी जनक जी। तो इससे तारतम्य नहीं लगाया जा सकता कि श्रेष्ठ कौन है। महाराज फिर कर्म बड़ा या धर्म? धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वो बड़ा होता है। अगर केवल कर्म की बात करो और धर्म नहीं लोगे तो अधर्म हो जाएगा। धर्म से युक्त कर्म किया जाए वो बड़ा है। धर्म से युक्त आपका जो धर्म है उसके अनुसार कर्म कीजिए। जैसे अपनी पत्नी को तो वो धर्म है, और दूसरी माता बहन को वो अधर्म हो जाएगा। कर्म एक ही है, लेकिन ये धर्म से युक्त था और वो अधर्म से युक्त हो गया। तो जो धर्म से युक्त कर्म है वही वास्तविक कर्म है, और जो धर्म से युक्त नहीं वो अधर्म है, वो कुकर्म है, वो अधर्म है।